जब घर में जन्म लेता है तो वहाँ की वो भाषा सीख जाता है। तो अगर हम नए जन्म पाए हुए हैं तो ये प्रार्थना हमारी भाषा है जो हमको बोलनी है। हालेलुया। अन्य भाषा वो प्रार्थना है जो हमको बोलनी है, क्योंकि हमने प्रभु के घर में जन्म ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब एक बहुत ही कितने लोग अपने साथ नोटबुक लेके आए लिखने के लिए? नोटबुक लेके, वेरी गुड। जिनको विश्वास है ना कि परमेश्वर मुझसे बातें करेगा वो नोटबुक लेके आते हैं, और जिनको ये विश्वास है ना कि वचन के चलते चलते परमेश्वर मुझे अलग सा प्रकाशन देगा और मैं उसे लिख लूंगा, वो लोग नोटबुक लेके आते हैं। जिनको ये विश्वास होता है ना कि ये परमेश्वर का वचन जो ये बोल रही है, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है, वो व्यक्ति नोटबुक लेके आते हैं। अगर जिनको लिखना पड़ेंगे तो वो अलग चीज़ है, वो यूट्यूब पे फिर से सुन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए। अभी बहुत जन क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि लिखा ही नहीं कहीं पे। और हम इस पूरे एक हफ्ते में बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं, बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं जाती हैं और हम भूल जाते हैं। इसके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है ना। और ये मुझे जो भी यहाँ पे प्रीच करता है तो उसको अच्छा लगता है कि कोई लिख रहा है, जो हमने मेहनत करके बनाया है, प्रभु से मांगा, वो आप लिख रहे हैं। आपको मतलब आपको इस विश्वास है कि ये ऐसे ही नहीं खड़े हैं, ऐसे ही नहीं खड़ी है, लेकिन परमेश्वर से कुछ तो लेकर के आए हमको देने के लिए। ठीक है, ये रेस्पेक्ट, वर्ड का रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सामर्थ्य व्यक्ति होता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सामर्थ्य व्यक्ति होता है। अब इसका उल्टा कर लो, प्रार्थना नहीं करने वाला सामर्थ्य नहीं होता है। इन इंग्लिश, prayerful person is a powerful person, prayerless person is a powerless person। अभी आपका ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। सबको पावरफुल बनना है, हमको करना तो ना करेंगे, यहाँ देखिए समझ रहे ना। ठीक है, तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सामर्थ्य व्यक्ति होता है। आपको बनना है सामर्थ्य व्यक्ति। अगर हम 2 दिन नहीं नहाएंगे तो हमको बताने की जरूरत है क्या कि हमने नहीं नहाया है? कोई तो 1 दिन भी नहीं नहाएगा तो पता चलेगा, दूर है, उसका ऑरा बता देगा हमको, है ना। हमारे अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो अपने आप पता चल जाता है कि इसने प्रार्थना नहीं की, और अगर हम प्रार्थना करते हैं तो अपने आप पता चल जाता है कि हम प्रार्थना की है। इसके लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है मैंने 2 घंटा प्रार्थना किया। मुझे बहुत ही मिच्योर बात लगती है जो व्यक्ति सब बताते हैं ना, मतलब किसी को सिखाने के लिए ठीक है, लेकिन अपनी शेखी मतलब अपना बड़प्पन दिखाने के लिए पता है मेरा प्रार्थना जीवन है। और कई बार क्या होता है ना, हम लोग किसी से पूछते, कई लोग, आप में से नहीं, कोई नहीं होगा, प्रभु को धन्यवाद, लेकिन कई लोग पूछते हैं तूने कितनी देर प्रार्थना की, ताकि वो जज कर सके कि वो उससे आगे है कि ये उससे आगे है। कई लोग का सोच ऐसा भी रहता है, राइट। तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सामर्थ्य व्यक्ति होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को लेके चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमको प्रार्थना करने के लिए क्यों बोला है? क्यों बोला है? निकालेंगे मेरे साथ में निर्गमन की किताब। ये मैंने पिछली बार ही बताया था, लेकिन हम फिर से देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन ये परमेश्वर ने निर्गमन फोर्टीन चैप्टर निकालेंगे, निर्गमन 14वां अध्याय, उसका 1 से हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहाहीरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इज़राइलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के सामने अगर कोई परेशानी है, कोई चैलेंज है, तो वो पता क्यों है? ताकि आपके आसपास रहने वाले आपके दुश्मन ये जान सके कि आपका परमेश्वर कौन है। आपका परमेश्वर कौन है।
अब हम इस घटना से देखेंगे कि क्या हुआ। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इजराइलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली बेखटके निकले चले जाते थे। पर यहाँ पे एक कहानी है, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा इजरायली जो मिस्र देश में गुलाम थे, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से उनको छुड़ाया और वो निकलते हैं। 20 लाख के लगभग लोग थे और वो मूसा की अगुवाई में निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और अचानक से उनके दुश्मनों को लगता है, अरे हमने ये क्या किया, हमने उनको जाने कैसे दिया। कई बार परमेश्वर हमारा छुटकारा करता है और फिर से वो बातें हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया, पहले आप बहुत गरीब थे, लेकिन जैसे प्रभु में आते हैं आपके बंधन टूटते हैं, आपको बहुत धन की आशीष मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको फिर से अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है, अरे मैं फिर से उसी परेशानी को सामना कर रहा हूँ, मेरे पास फिर से वही तकलीफ आ रही है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा का किया हुआ उद्धार सदा का है। परमेश्वर का किया हुआ उद्धार ये बस इसके लिए आया है कि आपके शत्रु को, वो चाहे कोई बीमारी हो सकती है, कोई भी लाचारी हो सकती है, पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं, कोई भी परेशानी हो सकती है, उसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये एक परमेश्वर की सुनियोजित योजना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको ये कहानी समझ में आ रही है, यहाँ पे लोग हैं जो मिस्र देश से निकले हैं और वहां के राजा को अचानक से ख्याल आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। सिस्टर जी आगे पढ़ेंगे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत, 8वां वापस पढ़ेंगे एक बार। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली बेखटके निकले चले जाते थे। इजरायली बेखटके निकले जाते थे। परमेश्वर के लोगों को किसी भी बात से, किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। हम बेखटके रहेंगे। बोलो मैं बेखटका रहूंगा। चाहे परेशानी सामने से आती हुई दिख रही है, कौन तैयारी कर रहा है इन पे हमला करने की? उस समय की सुपर पावर था इजिप्ट, मिस्र, और वो तैयारी कर रहे हैं इजरायलियों को खत्म करने की, जो कि जंगल में हैं। उनको लग रहा है कि ये जंगल में अकेले हैं। उनको क्या लग रहा है मिस्रियों को कि ये जंगल में अकेले, इनका कोई नहीं है। लेकिन मिस्रियों को ये नहीं पता कि इनको जो मिस्र देश से छुड़ा के लाया है वो यहोवा परमेश्वर मिस्र देश से छुड़ा कर अकेला छोड़ देने के लिए नहीं, लेकिन कनान तक, उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ रहने वाला। हालेलुया। तो हम बेखटके रह सकते हैं, क्योंकि हमारा इम्मानुएल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। तो उसने खुद प्रॉमिस किया कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ेंगे सिस्टर जी आगे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो पिहाहिरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया, तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। प्रेज द लॉर्ड। इजराइलियों ने क्या देखा? आंखें उठा के अपने दुश्मनों को देखा। हम भी कई बार अपनी आंखें कहाँ लगाते हैं? अपने प्रॉब्लम्स की तरफ। कहाँ लगाते हैं? अरे ये समस्या तो जा ही नहीं रही है, लगता है मुझे जिंदगी भर इससे निपटना पड़ेगा, है ना। लगता है ये बीमारी मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, लगता है मेरे घर की स्थिति कभी नहीं बदलेगी, लगता है कि मैं कभी भी वो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, शायद मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा। सब मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे, सब अपना करियर बना लेंगे, लेकिन मेरे साथ शायद मुझे यही करना होगा। हम ऐसा अपनी आंखें ऐसा उठाते हैं, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, इजरायलियों ने यहोवा की दोहाई दी। आपकी आंखें कुछ समय प्रॉब्लम को देखने के लिए उठा सकते हैं आप, लेकिन अल्टीमेटली आपकी आंखें सेनाओं की यहोवा की ओर लगनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए, मैं आंखें अपने पर्वतों की ओर लगाऊंगा, जिस मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का। आपको पता है छोटे मोटे परमेश्वर के पास में नहीं आए हैं, आप परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, आप उसके पास बैठे हैं आज सुबह।
हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे सिस्टर आगे। जब फिरौन निकट आया तब इज़राइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले जा रहे, और इज़राइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमें वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। कई बार हमको पुराना जीवन बहुत अच्छा लगता है ना? काश वही सही था यार। संसार में मौज मस्ती कर रहे थे, इधर क्या है, संडे जाओ, ट्यूसडे जाओ, थर्सडे जाओ, वेडनेसडे रात को जूम, सुबह को जूम। कई बार हम लोग फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी मेरा भला नहीं हो रहा। अरे पास्टर, आपको पता है क्या मेरे घर में क्या चल रहा है? ये लोग मूसा से ऐसे बोल रहे थे, अरे मिस्र में कब्रें नहीं थी क्या मरने के लिए? हमको यहाँ पे लेके आया। हम मिस्र में मिस्रियों की सेवा करते करते वो हमको अच्छे से पाल पोस रहे थे, हम वहीं मर जाते। अगर मरना यही था तो वहीं मर जाते। हम कई बार अपना अंत बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, बहुत जल्दी। पता है ये कौन लोग करते हैं? जिनका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है ना, वो बहुत जल्दी अपना अंत डिसाइड कर लेते हैं। जिनको पता है कि हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ में है, जो मुझे मिस्र देश में 10 चमत्कार कर सकता है और मिस्रियों पर पैरोठी की विपत्ति ला सकता है और हमारे पैरोठों को बचा सकता है, वो परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हमेशा ऐसे परमेश्वर ने कहा कि उपकारों को याद रखना, पिछले भलाइयों को याद रखना, ताकि आगे तुमको वो हेल्प करें। पढ़ेंगे सिस्टर आगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे कौन आ रहे हैं? मिस्र की सेना। रथों पे सवार फिरौन की सेना आ रही है। आगे लाल समुद्र है। समुद्र मरीन ड्राइव गए, कोई जू बीच गए। समुद्र कैसा होता है ना, लगता ही नहीं कि ये 2 भाग कभी हो सकता है। 2 भाग हो भी गया तो सूखेगा थोड़ी कि उसमें पैर रख ले, धंस जाएंगे अंदर। आपने कभी सोचा? मैं वहां पे बैठ के मरीन ड्राइव पे सब बैठ कर सोचा ये 2 भाग हो सकता है सिर्फ एक लाठी उठाने से? हालेलुया। आपकी परेशानी ऐसी हो सकती है और आपको लगती भी होगी, अरे ये क्या सुधरेगा यार, ये कभी बदलेगा, ये तो हटने वाले ही नहीं है, ये परेशानी जाने वाली नहीं है, इस बीमारी का इलाज तो मेडिकल साइंस में नहीं है, इस प्रार्थना से क्या हो जाएगा, ये तो जन्म से ही ऐसा है, ये कैसे बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, बीच में इजरायली है और इजरायली देख रहे हैं मूसा की तरफ और मूसा देख रहा है परमेश्वर की तरफ। 8वें वचन में लिखा है कि यहोवा ने फिरौन का मन कठोर किया और यहोवा को पता था कि वो लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला है। परमेश्वर को पता था कि वो 2 भाग समुद्र को 2 भाग करने वाला है। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चीजें अलाउड इसलिए करता है क्योंकि वो दिखाना चाहता है आपकी परिस्थितियों को, आपको, आपके आजू बाजू रहने वालों को कि वो क्या है। हालेलुया, वो क्या है। हालेलुया, तो परमेश्वर को पता था कि व्हाट ही इज अबाउट टू डू, वो क्या करने चाह रहा है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है 16 वचन में, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल निकल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर बिना लाठी उठाए काम नहीं कर सकता था? क्या कर सकता था, कर सकता था। ही इज गॉड। उसने एक वचन बोला, पूरा सृष्टि बन गया ना। तो उसने क्यों बोला कि लाठी उठा और समुद्र की ओर बढ़ा? ये दिखाता है आपके प्रार्थना जीवन। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बट उसको चाहिए कि आप और वो मिलकर काम करें। हालेलुया। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद के बिना इस धरती में कुछ नहीं करने वाला है। फिर आप बोलना मत मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, मेरे जीवन में वो नहीं हो रहा है। प्रभु बोलेंगे कि मैंने तुझे कहा था लाठी को उठा और समुद्र की ओर बढ़ा। मैंने लाठी दी है, वो लाठी प्रार्थना है। हालेलुया, वो लाठी प्रार्थना है।
और आपको पता है, आगे पढ़ेंगे सिस्टर। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और 21 पढ़ेंगे फिर से। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग। कभी प्रचंड पुरवाई चलाई? जब हाथ बढ़ाया। जब हाथ बढ़ाया। अगर मूसा हाथ नहीं बढ़ाता तो हवा नहीं चलती थी, हवा नहीं चलती थी, लाल समुद्र दो भाग नहीं होता था। तो ये है आपके और मेरे प्रार्थना की सामर्थ्य, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। ये संसार प्रभु परमेश्वर ने हमको दिया है और वो चाहता है कि हम उसको अलाउ करें कि हम वो काम कर सके। जेंटल पर्सन, वो बहुत जेंटल है, होली स्पिरिट बहुत जेंटल है। जब तक हम उसको नहीं कुछ करने के बोलते, वो कोई जोर जबरदस्ती करेगा ही नहीं। वो ऐसे खड़ा होकर देखेगा आपको गलत काम करता हुआ, वो ऐसे खड़ा होकर देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए। वो देखेगा कि ये प्रार्थना नहीं करके कितनी सारी आशीष वो गवा रहा है, पर वो जेंटल है, वो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ अपने वचन से आपको उत्साहित करेगा, आपको वचन भेजेगा कि आप प्रार्थना करें। आपको परमेश्वर के दासों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो हम प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं फिर? एक प्रार्थना से, एक हाथ बढ़ाने से जब लाल समुद्र दो भाग हो सकता है, ये सब हमको पता है, ये हमें सुनते आ रहे हैं, मैं तो 20 साल से सुनते आ रही हूँ। फिर हम प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? बाजू वाले से पूछो, प्रार्थना क्यों नहीं करता है? फिर प्रार्थना क्यों नहीं करता है? हालेलुया। क्या बोला पास वाले ने? कुछ बोला? पता है हम प्रार्थना क्यों नहीं करते? जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ये शरीर रेडी नहीं होता है, लेकिन आज हम कुछ और कारणों को देखेंगे। क्योंकि हमको अकेला बैठना नहीं आता है। इन दिनों की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, हम लोग अकेले नहीं बैठ सकते। आप बोले क्या बात कर रहे हो, मैं मेरा रूम, हम सब दिन भर अकेले बैठ रहे थे। नहीं भाई, इधर गया वो मुंबई, कहाँ गया? अच्छा मेरे पास है। ये फोन जो है ना, ये हमारे साथ में रहता है, और ये तो दुनिया है हमारी आजकल, है ना। आज किसी का बैग गुम हो जाए ना, पिछले दिनों किसी का बैग गुम हुआ था, वो किसी चीज के लिए नहीं परेशान हो, मेरा फोन उसमें रह गया। हालेलुया। होता है ना परेशान, मेरा फोन उसमें, अरे पूरा बैग चला जाए, पैसे चला जाए, सब चला जाए, वो मिल जाए बस वापस। क्यों? मेरा बहुत सारा डेटा है उसके अंदर, मेरे फोटो, मेरी मेमोरीज, मेरा ये, मेरा वो, हमारा अटैचमेंट हो चुका है। मैं कह रही हूँ ना, हम अब अकेले नहीं बैठ पाते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, इट मींस अकेला हो जा। क्या हो जा? मूसा के कान इतने शार्प थे ना कि इजराइल की कुड़कुड़ाहट में, फिरौन के आने की खबर में भी वो परमेश्वर की आवाज को सुनता। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बैठता था, उसको पता था कि परमेश्वर की आवाज क्या है। वो बोल सकता था ये क्या मूर्खता है भाई, ये क्या पागलपन है, वहां से वो सेना आ रही है, यहाँ से मेरा खून पिए जा रहे हैं, है ना। मैं परमेश्वर लाठी उठाऊं, हाँ कि लाठी उठाऊं, मैं भागूंगा यहाँ से। ना मुझे फिरौन से लड़ना है, ना मुझे इजराइलियों को सहना है, मैं भाग रहा हूँ। लेकिन नहीं, परमेश्वर के साथ बैठने वाले लोग उसकी आवाज को हालेलुया। एक स्टूपिड काम भी, समुद्र के आगे लाठी उठाना क्या मूर्ख का काम नहीं है क्या? बुद्धिमान का काम है। समुद्र, चलो इजराइल देख के आते लाल समुद्र कैसा होता है। आमीन बोलो भाई, चलेंगे हम लोग। लाल समुद्र कैसा होता है, उसको धो भाग किया, ना है केवल धो भाग किया, लेकिन उसको पूरा सुखा दिया ताकि वो लोग वहां से जा सके। 20 लाख लोग, अगर अभी मैं सबको बोलूं ना उठो बोल रहे उठ जाते हैं, 1 घंटा तो यहाँ से लाइन बनाने में लगेगा। 1 घंटा तो, अरे तू पीछे, अरे मैं आगे, अरे मेरी मम्मी, अरे मेरी बुआ, अरे मैं ये, अरे ये तरह अनु बोलेगा, अरे अपन सब इनको संभालने में 1 घंटा निकल जाएगा। लेकिन 20 लाख लोग एक अनुशासन के साथ में लाल समुद्र को 2 भाग पार कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है वो पुरवाई जो हवा बहाई गई, वो इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, फ्रीजर में हाथ डाला कभी नहीं। मनाली चले मनाली, शिमला चले, है ना, वहाँ पे बर्फ जमती है ना। आज बहुत घुमा रही हूँ मैं आपको, लेकिन रहना है जरा, दिमाग में कहीं चलते मत जाना, इधर ही रहो। तो उसने इतनी परमेश्वर इतनी ठंडी हवा बहाई कि वो जो पानी था वो बर्फ के जैसे खड़ा हो गया।
अब परमेश्वर इतना महान है कि उनके बच्चे साथ में थे, स्त्रियां साथ में थी, किसी को जुकाम भी नहीं हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, और वो निकल गए, बाहर निकल गए। और जैसे ही वो निकल गए तो किसकी हिम्मत हुई आने की? फिरौन और उसकी सेना। ने सोचा ये लोग निकल गए तो हम भी निकल जाएंगे, कर लेंगे पीछा। लेकिन कई बार हमारा शत्रु भूल जाता है, बोलते हैं नकल में भी अकल की जरूरत होती है। वो कॉपी करना जानता है लेकिन उसको दिमाग नहीं है, वो कॉपी करने आता खुद का सत्यानाश कर बैठता है। जैसे ही इजरायली लोग पार हो जाते हैं और फिर उनकी सेना ने जैसे ही समुद्र के बीच में आते हैं, परमेश्वर भी स्मार्ट परमेश्वर है, किनारे पे नहीं, वो बाजू भी नहीं, बीच में आओ, तुम लेते हैं पंगा तुमसे, बीच में आओ। जैसे वो बीच में आता है आधा समुद्र अपनी जगह पे, समुद्र फिर से, और सारी सेना डूब के बन गई, जो इजरायलियों के लिए बहुत कठिन था, नामुमकिन था। क्या वो कभी सपने में भी सोचा होगा कि मैं एक मिस्री को मार दूं? जब वो मिस्री लोग गुलामी में काम कर रहे थे, एक मिस्री ने किसी के ऊपर अत्याचार किया होगा, उसको गुस्सा तो बहुत आया होगा, बस में होता ना एक, पर मैं क्या करूं, मैं गुलाम हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। मूसा की हिम्मत हो गई एक दिन, क्योंकि वो राजमहल में पला बड़ा था, उसने मार दिया, उसने एक मिस्री को मार दिया, लेकिन वो डर गया और भाग गया। यहाँ तक कि मूसा जो राजमहल में पला बड़ा, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई थी मारने की, उसने अपने बल पर एक मिस्री को मारा, उससे भी डर के वो भाग गया 40 साल जंगल में। लेकिन परमेश्वर की सहायता से सारी सेना को उसने अपनी आंखों में देखा। ये है प्रार्थना की सामर्थ, ये है मेरे जीवित परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। मानते हो ऐसे परमेश्वर को? हमारा परमेश्वर सचमुच बहुत बड़ा और महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो हम क्यों प्रार्थना नहीं करते? क्योंकि हमको अकेला बैठना नहीं आता। बोलो बाजू वाले से थोड़ा अकेला बैठो, से थोड़े अकेले बैठ, सेक्लूडेड, इसको बोलते हैं सेक्लूशन, अकेला बैठना। अकेले बैठेंगे तो क्या होगा? हम जान पाएंगे, पहली बात तो हम परमेश्वर को जान पाएंगे, दूसरी नंबर चीज हम खुद को जान पाएंगे कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करता है। हालेलुया। और दूसरा रीजन है, हमको दिखता नहीं है ना परमेश्वर, हमको दिखता नहीं है परमेश्वर। कुछ दिखे तो हम उससे बातें भी करें, कुछ दिखे तो हम बैठे भी नहीं, हमको परमेश्वर दिख रहा ही नहीं है, क्या करें बैठ के? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लगा था 2-3 घंटे हो गए, 20 मिनट ही हुए क्या? 20 मिनट ही हुए क्या? होता है ना कई बार ऐसा अनुभव कि हमको लगता है हमने घंटे बिता दिए, लेकिन सिर्फ 15 या 20 मिनट ही हुए होते हैं। बोलो अपने पास वाले से, आदत तो डालनी पड़ेगी, आदत तो डालनी पड़ेगी, आदत तो डालनी पड़ेगी, दिखे चाहे नहीं दिखे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि धर्मी जन हम रूप देख के नहीं, विश्वास से चलते हैं। आपको पता है, मैं आपको पता है, बहुत बोलती हूँ, हमारे रूम में जाने से पहले परमेश्वर आपका इंतजार करता है। मान लीजिए आपका प्रार्थना जीवन है, मैं 12:30 बजे से 1 बजे तक मैं डेली दोपहर को मैं प्रार्थना करूँगी। आप एक दिन गए, आप 2 दिन गए, तीसरे दिन आपको ऐसा होगा कि कोई आपको बुला रहा है, कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये अनुभव किया है आपने? ऐसा अनुभव किया है? मैंने किया है। आपको लगेगा कि परमेश्वर आपको वेट कर रहा है, कोई तो आपको बुला रहा है कि आप मेरे साथ में। क्योंकि हमने क्या किया, एक समय को, इसलिए बोलते हैं निश्चित समय बांध लिया। एक समय को बांधना बहुत जरूरी है, एक स्थान हमारा होना चाहिए जहाँ पे परमेश्वर और आप मिल सके, राइट? हालेलुया। तो ये 2 रीजन है, एक तो हमको कुछ दिख रहा नहीं है, और दूसरा हम अकेले नहीं बैठ सकते। तो इसलिए जब कभी भी जाओ ना, अपना मोबाइल बाहर छोड़ के जाओ। तो थोड़ी देर रहिए आप हमारे बिना। मैं तो आपको बिना नहीं रह सकता, लेकिन आपको रहना पड़ेगा, है ना? ऐसे फोन पे बोलना, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोलोगे तो ही छोड़ेगा वो। क्या बोलोगे? थोड़ी देर रहिए मेरे बिना, पता है आप नहीं रह सकते हो, लेकिन रहो और मुझे मेरे परमेश्वर से मिलने जाने दो। हालेलुया। ऐसा हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ही हम कुछ कर पाएंगे। हालेलुया। और तीसरा जो रीजन है ना, हमको लगता है परमेश्वर बहुत दूर है। हमको क्या लगता है? परमेश्वर काफी दूर है मुझसे, और मैं परमेश्वर के लायक, मैं कौन हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए? आपको पता है
जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया जंगल में कि देखो मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए इस्राएल में मिस्र में जाना है, तो वो बहाने बनाने लगा। मैं तो बोलने में बद्दा हूँ, मुझे तो बात करना भी नहीं आता, मैं ही क्यों परमेश्वर, क्योंकि उसको पता था कि मर्डर तो क्या है। और परमेश्वर क्या बोल रहा है, वापस मिस्र में जा, मरवाओगे क्या प्रभु। तो वो डर रहा था और एक्सक्यूजेस दे रहा था, उसको नहीं पता था कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर उसके द्वारा क्या करना चाहता है। इसीलिए हम लोग कई बार प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारी प्रार्थना क्या कर सकती है और परमेश्वर हमारे द्वारा क्या कर सकता है, और हमारा अंत हमने नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर ने देख रखा होता है। हालेलुया। तो ये मुख्य कारण मुझे लगते हैं। एक तो हम अकेले नहीं बैठ पाते, दूसरा हमें कुछ दिख नहीं रहा है, और दूसरा तो दिख नहीं रहा है परमेश्वर, उसके लिए हमें गलत इमेज बना रखी है। ये परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, ये परमेश्वर मेरी गलतियों को पॉइंट आउट करेगा, ये परमेश्वर मुझे जब मैं इसके साथ ले जाऊंगा तो मुझे मेरी गलतियां जब दिखाई देंगी तो मुझे दोष भावना आएगी। ये पता है आपको, ये ऐसा ये बोलूंगी सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अगर आपके अंदर कोई कमी भी रहती है ना, तो पवित्र आत्मा आपको बहुत ही प्यार से आपको बताता है कि तुझे ये छोड़ने की जरूरत है और इसमें मैं तेरी सहायता करने के सक्षम हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रही बात। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि आओ हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास में जाएं, जहाँ पर बहुतायत से हमको अनुग्रह मिलता है। कैसे जाना है? हियाव के साथ, हियाव बांधकर, क्योंकि हम परमेश्वर के पास नहीं, अब हम पिता के पास जा रहे हैं। यीशु मसीह की वजह से हम कहाँ जा रहे हैं? हम पिता के पास में जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो कुछ एरियाज है जहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा प्रभाव होने लगता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ एरियाज है, ये जो मौसम दिख रहा है, मौसम आपको उसके ऊपर भी अधिकार है। कैसे? एलिया ने प्रार्थना की और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। कैसे? प्रार्थना की फिर वापस बारिश आई। तो प्रार्थना के द्वारा हमारा मौसम पर भी अधिकार है। यहोशू ने एक बार सूरज को रोक लिया था, समय को रोक लिया। समय पर आपको मेरा मीन्स प्रार्थना करने वालों का अधिकार है। हालेलुया। आपके मेरे प्रार्थना में सामर्थ है, हम स्वर्गदूतों को रिलीज कर सकते हैं किसी को छुड़ाने के लिए। निकालेंगे उत्पत्ति, उसका इस कहानी से हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर है जो सदोम और अमोरा का नाश करना चाहता है। वो अब्राहम के ऊपर ये बात को प्रकट करता है, क्योंकि अब्राहम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों को परमेश्वर अपने मन की बातें बताते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर आपसे बिना पूछे, आपको बिना बताए कोई काम नहीं करने वाला है। हालेलुया। इसके लिए आपने देखा है कई बार कोई प्रॉफिट यहाँ पे आता है, कोई भविष्यवक्ता या मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड यहाँ पे आते हैं, तो हमको देख करके वो कुछ बोलने लगते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, आपके द्वारा परमेश्वर ये करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, वो अपने लोगों को बिना बताए इस पृथ्वी पर कुछ नहीं करता है। हम परमेश्वर कभी नहीं बोल सकते कि आपने बताया नहीं। किसी दिन मैं यूसुफ की कहानी से इस बात को मैं बताऊंगी कि परमेश्वर सब कुछ बताता है। मेरा परमेश्वर सरप्राइज देने वाला परमेश्वर नहीं है। अरे ये क्या हो गया? सरप्राइज देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सब बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे बात हो रही है सदोम और अमोरा को नाश करने की। तो अब्राहम का जो भतीजा है वो सदोम और अमोरा में रहता है, और उसको ये बात जब परमेश्वर ने बताई कि मैं वो उस देश को नाश करने की हूँ, तो वो क्या करता है? परमेश्वर के आगे विनती को रखता है, कुछ पॉइंट्स को रखता है कि वहाँ पे 50 धर्मी मिलेंगे तो आप छोड़ दोगे क्या? 10 मिलेंगे तो छोड़ दोगे क्या? ऐसे उसकी परमेश्वर की टॉकिंग चालू है। ओके, अभी 19 का 15 पढ़ी सिस्टर। जब पो फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जहाँ यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। आगे। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया।
और ऐसा यहोवा की दया क्यों उस पर थी? क्योंकि किसी व्यक्ति ने परमेश्वर के हार्ट को कन्विंस किया था कि उसको छोड़ देना प्लीज, प्रभु उसको बचा लेना। आज मैं और आप कितने खोए हुए लोगों के लिए बोलते हैं कि प्रभु प्लीज उसका उद्धार करना है आपको, उसको बचाना है आपको, भले वो लायक नहीं है, भले वो नहीं निकलना चाहता। देखिए यहाँ पे 16 वचन में लिखा हुआ है कि वो विलंब करता रहा। कौन? लूत। उसको नहीं निकलना था वहां से, वो देर कर रहा है। कई बार हम भी किसी को सुसमाचार देते हैं तो वो बोलते हैं अरे हमको मत बताओ, हम ठीक हैं, हमारे हैं बहुत, हम ऐसे ही अच्छे हैं। लेकिन हमको निरंतर प्रार्थना करनी है, ठीक है। और क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। आपकी और मेरी प्रार्थना खोए हुए लोगों के लिए दया का परमेश्वर की दया का कारण है। आप बैठे ना इस चेयर पे, आप बैठे हैं इस चेयर पे, आप किसी न किसी की प्रार्थना का उत्तर हैं। आप आज परमेश्वर की आराधना का एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यीशु को अपना उद्धार करता प्रभु को स्वीकार किया है। आपको इस धरती से छोड़ने के बाद परमेश्वर के साथ अनंत काल रहने का मौका मिल रहा है। किसी न किसी ने आपके लिए प्रार्थना की है। अब बाजू वाले को बोलो तुझे किसी न किसी को तो प्रार्थना में लेके आना है। ये कुर्सी अगर खाली है तो मैंने प्रार्थना नहीं की है, वो पीछे कुर्सी पड़ी है खाली है तो मुझे बोलना है। आज एक एक्टिविटी करेंगे, जो भी जितने भी चेयर्स खाली आपको दिखे ना, आप बोलना प्रभु ये भरना है, ये भरना है। यहाँ पे वो लोग जो बहुत परेशानी में, आपको पता पूरा संसार परेशानी में है। आप एक बार याद करो जब हम प्रभु में रहते कितने प्रकार के वहम थे हमारे अंदर। अरे ये काला जादू, ये टोना, ये ना हो जाए, ये ना खा ले, ये ना कर दे, वो ना। किसी के घर जाने में डर लगता था, चौराहा और उनपे पैर रखने में डर लगता था, इतना डर में जीते थे। आज कितने लोग बिंदास जीते हैं, कोई डर नहीं। परमेश्वर ने हमें हाथ में के भय से मुक्त किया है। तो आप चाहते हैं कि जो लोग इस भय में जी रहे हैं वो आजाद होने चाहिए कि नहीं चाहिए? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब्राहम ने जिम्मेदारी ली ना। अब्राहम ने क्या बोला? मेरा भतीजा नहीं मरना चाहिए, प्रभु मेरा भतीजा नहीं मरना चाहिए। और उसने परमेश्वर के हार्ट को कन्विंस किया, और परमेश्वर का हार्ट पहले से रेडी है कि हम आप प्रार्थना करें और परमेश्वर लोगों को छुड़ाए। परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर का हार्ट पहले ही रेडी था लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए, लेकिन जरूरत थी एक लाठी को उठाने वाले की। आज परमेश्वर उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन जरूरत है एक व्यक्ति को, किसी को अपनी प्रार्थना में रखने की। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इसका हम सिस्टर तुरंत हम पढ़ेंगे, 29 पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर एक दोस्त का नाम बताइए अपने, जिसके लिए प्रार्थना करते हो। गुड्डू। परमेश्वर ने सब चीजों को उलट पुलट कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने भाई रवि को याद करके गुड्डू को उस घटना से बचाया। हालेलुया। आप ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे याद करके आप 100 का उद्धार करोगे, आप 100 को बचा लोगे। आपको एक फ्रेंड का नाम बताओ। निशिका को परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि काकुल उसके लिए प्रार्थना करेगी, और ये गवाही होगी कि काकुल की प्रार्थना को याद करके निशिका बचाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैंने एक स्टेटस रखा था कि मान लो आप स्वर्ग गए और एक कुछ व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं थैंक यू, आप उस दिन शर्माए नहीं मुझे यीशु के बारे में बताने के लिए। आज मैं स्वर्ग में आपकी वजह से हूँ। मैंने कहा मुझे तो क्राउड चाहिए, थोड़े बहुत लोग नहीं चाहिए, मुझे तो भीड़ चाहिए जो आके बोले आपने मुझे यीशु के बारे में बताया और थैंक यू आपने बताया। और मैं आपको बताऊं, कितने लोगों को थैंक यू सुनना पसंद है? थैंक यू। स्वर्ग में आप अनंत काल तक थैंक यू सुनोगे अगर आपने लोगों को बचा के वहां तक पहुंचा दिया तो। और जब भी मिलेंगे ना स्वर्ग में घूम रहे अपन मानो सड़क पे ऐसा वॉकिंग में निकल के सुबह को, अरे आपने मुझे बताया। हम लोग ऐसे ग्रीट करने वाले हैं और हम बोलेंगे यीशु इसने मुझे बताया था, यीशु ने मुझे बताया। हम दोनों का मिली भगत थी, हम दोनों ने मिलकर ये काम किया था, तो उसने प्रार्थना की, मैंने बचाया। हालेलुया, पवित्र आत्मा ने कनेक्ट किया। अभी आप बोलेंगे कि मैं प्रार्थना क्यों करूं? मैं प्रार्थना क्यों करूं? क्योंकि हम बेटे और बेटियां हैं। हम क्या हैं? हम परमेश्वर के बेटे हैं। और बेटे अगर मैं जब बोल रही हूँ तो मैं ऐसा हन्ना जैसे बच्चों के लिए नहीं, हन्ना तो बहुत स्मार्ट है भैया, उससे छोटे बच्चे
छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बेबीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन्फेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शिशुओं की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं बेटा बोल रही हूँ तो मैं एक परिपक्व, मान लीजिए 23 साल, 24 साल, 19 साल, जो एक बिजनेस को संभालने के लिए सक्षम हो जाते हैं जवान, मैं वैसे बेटे और बेटी की बात कर रही हूँ। आप और मैं अब इस लायक हो चुके हैं कि बाप का काम संभालें। हालेलुया। इसके लिए बोलता है कि प्रार्थना करो। परमेश्वर का काम क्या है? राज्य। वो क्या है? वो राजाओं का राजा है। राजा क्या करता है? राज्य करता है। और हम क्या हैं? और मैं शहजादा। तो शहजादा का आंखें क्या होती है पता है? उसकी आंखें क्या होती है कि ये गद्दी जो है मेरी है, ये मेरे पापा का राज है और मुझे भी ऐसे ही संभालना है, बल्कि मेरे पापा से अच्छा संभालना है। अगर बिजनेसमैन जो होते हैं घर में, हर दुकान दे, सिंधी लोग चल दुकान पे चल, तो उनका क्या होता है? दुकान संभालनी है। और आप मान देखो, पापा और बेटा दुकान जा रहे हैं और आपस में बात ही नहीं करते हैं, क्या हार्मनी होगी कुछ? वो बोलेगा ये कितने का दिया? 1000 रुपये का। 800 का था पापा। अभी वो कस्टमर सामने ऐसे कर रहे हैं तो पूरा इमेज गया। इसके लिए परमेश्वर और हमारा टॉकिंग बहुत जरूरी है, ताकि हम शैतान के सामने तमाशा ना बने। परमेश्वर आपकी मेरी टॉकिंग बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग सहभागी हैं, सहकर्मी हैं। अपने पास वाले से कहो तू यीशु मसीह के साथ काम करने वाला पर्सन है। भले तू यहाँ पे कोई भी जॉब करता होगा, बॉम्बे जाता होगा, किसी बुटीक पे काम करता होगा, कुछ भी करता होगा, कुछ भी बिजनेस, लेकिन तू सहकर्मी तो परमेश्वर का है, सहकर्मी तो मसीह का है। तुझे साथ में काम तो प्रभु के करना है। और कैसे सहभागी होते हैं? सहभागी पार्टनर्स कैसे होते हैं? पार्टनर्स आपस में बात करते हैं और एक अच्छा बात करते हैं, कुछ भी एक दूसरे छुपाते नहीं है। अगर एक पार्टनर ने, एक बिजनेस पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से कुछ छुपाया तो वो पार्टनरशिप ज्यादा दिन चलती भी नहीं है। तो बी रियल, बी ऑनेस्ट, परमेश्वर को सब कुछ बताएं। एक वचन निकालेंगे साम 62, बस मैं 5 मिनट में आपको खत्म करूंगी। साम 60 आज पढ़ेंगे उसका। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अपने मन की बातें खोलकर कहो। किसकी बातें? अपने अपने मन की बातें। बाजू वाले के मन की बातें प्रभु आपको पता नहीं वो कैसी है, इतनी अच्छी है, तो बोलेगा मैं मनों को जांचने वाला हूँ। यहोवा मनों को जांचने वाला है। तो अपने अपने मन की बतानी है। आपके मन में जो भी है, अगर आप किसी कमजोरी से ऊपर नहीं आ पा रहे हो तो वो भी बताना है। आपसे प्रार्थना नहीं हो रही है, आपसे प्रार्थना नहीं हो रही है, आपको पता है परमेश्वर बहुत खुश होता है ये सुन के, लॉर्ड आई कांट प्रे, प्लीज हेल्प मी। तो बोलेंगे इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया है, इसीलिए तो पवित्र आत्मा को दिया गया। और आप जब हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, तब जो हमसे प्रार्थना होती है वो अलग ही लेवल की, क्योंकि अब हम नहीं, अब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं वो एक सामर्थ को लेकर के जीते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं उनको कोई भी बात डरा नहीं सकती है, कोई भी बात हिला नहीं सकती है। आपको लगेगा कि मेरा तो यही जीवन है, इसके आगे मेरा कुछ नहीं। किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आके थक के सो जाना है, बस इतना है। आपको मुझे परमेश्वर की इसमें भी हेल्प मांगनी है कि प्रभु ये तो मेरा यहाँ की जिम्मेदारी है, ये जॉब, ये घर संभालना, ये परिवार संभालना, ये मेरी यहाँ की जिम्मेदारी है, लेकिन स्वर्ग का नागरिक होने के नाते मेरी एक और भी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। अगर हम इस एहसास में नहीं लगे कि मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, वहाँ के लिए मुझे क्या करना है, तो हम परमेश्वर से हेल्प भी नहीं मांगेंगे। लेकिन इस अवेयरनेस में रहना कि यहाँ तो टेम्परेरी है। परमेश्वर का वचन बोलता है हम परदेशी और हमारा मुल्क कहाँ है? स्वर्ग का। यहाँ पास्टर बोलते हैं घर कहीं भेज रहे हैं, मतलब घर निकाल के, मतलब यही सब कुछ है, यही परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है। परमेश्वर सब कुछ चीजों का अंत जल्दी करने वाला है। सबसे बड़ी बात पता है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, उसके लिए प्रभु ने कहा कि हमको क्या बोलना है? आप प्रभु। रूह भी कहती है और दुल्हन क्या कहती है? आप प्रभु चलती है। हमको ये बोलना है, तो ही उसका आगमन होता है।
आप प्रभु, एक हमारा सुसमाचार प्रचार की तेजी और हमारा ये बोला आप प्रभु जल्दी आ। यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। हालेलुया। और हाँ, ये पूरी कलीसिया ना बहुत सी आत्माओं को वहां पे लेके जा रहा है। यही हमको मुकुट है। अभी लास्ट बात बोलकर ही खत्म करूंगी। हम स्वर्ग में एंटर कर दिए, है ना, और सिस्टर सना को यीशु मसीह मुकुट लेके आ गए। 10,000 आत्मा बचाएंगे। और मैं देख रही हूँ मुझे भी चाहिए था, बचाई क्यों नहीं आत्माएं? मैंने पूरा जिंदगी दिया था, इससे ये मुकुट कैसे बड़ा मिलता था? ऐसा देखना है वो दिन, देखना है क्या? देखना है? मुझे नहीं देखना है, मुझे तो बहुत बड़ा मुकुट चाहिए, वो वाला दिन देखना है कि मुझे बहुत बहुत सारे लोग बोले वेल डन माय सन, वेल डन माय डॉटर। वेल डन सुनना है कि अफसोस में रहना है उधर। एक प्रभु के दास ने एक बात बोली, मुझे नहीं पता वो कितनी सच है। लिखा है कि उस दिन वो सबके आंसू पोंछ डालेगा। उस दिन वो सबकी आंखों के आंसू, तो उन्होंने अब पता नहीं जो कोई बोला कि उनको रेवलेशन मिला कि वो आंसू क्या होंगे। वो आंसू ये होंगे, काश मैंने धरती पर वो काम कर लिया होता जो प्रभु ने मुझे करने के लिए बोला, और वो रोएंगे। अब मैं इस बात पे 100% तो नहीं, लेकिन मैंने चलो ठीक एक समझाने के तौर पे ले ली इस बात को। अब वो आंसू कौन से हैं? वो आंसू परमेश्वर को देख के हम जो उसके प्यार में खो जाएंगे, जो खुशी के मारे रोएंगे, वो आंसू है, या धरती पर जो उनका शिष्य है वो आंसू है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो प्रभु के दास ने ऐसा बोला कि कई लोग रोएंगे कि काश हम प्रभु के लिए उतना भाग दौड़ कर लेते, अपने जीवन को उतना समर्पित कर लेते और अपने जीवन को उतना प्रभु के हाथों में दे देते, अलाउ करते पवित्र आत्मा को कि हमारे द्वारा ऐसे ऐसे तो बड़े बड़े काम कर, काश यहाँ पे मेरे द्वारा लाई गई अनंत अनंत आत्माएं होती। इसके लिए हम लोग कई लोग वहां पे रोएंगे। पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे वो वाले आंसू नहीं होने चाहिए। हालेलुया। हमारे वो आंसू नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह हमको मुकुट पहनाएंगे, हम वो मुकुट उतार के उसके चरणों में रख देंगे। तू चाहिए प्रभु, ये मुकुट कुछ नहीं चाहिए, जो भी उसका मेरे लिए किया और तूने हमारे द्वारा किया। सबसे सुंदर तू है, सबसे बढ़कर तू है, और तू ही काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हनन्याह अगर प्रार्थना नहीं करता होता तो प्रभु उसको कैसे बताता कि उस गली पे जा तो सीधी कहलाते हैं, वहां पे शाऊल नामक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है जो आगे चल के पौलुस बनेगा और 13 पद लिखेगा और ग्रेस का, अनुग्रह का समाचार अन्य जातियों तक पहुंचेगा। हनन्याह प्रार्थना कर रहा था। आप बोलो मैं प्रार्थना कर रही हूँ। इमेजिन करो अपने आप को, हम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर को प्रकाशन में प्रकाशन दे रहा है। परमेश्वर बोल रहा है उस घर में चले जाओ, परमेश्वर बोल रहा है उस नगर में चले जाओ, उस घर में ये समस्या है, उस व्यक्ति के जीवन में ये चल रहा है। आप देखेंगे परमेश्वर का काम ऐसे तेजी से बढ़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।